Hello everyone, welcome to my channel Study Junction, and in this video we are going to discuss the summary of chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom, which is the second chapter of class 10 English. This chapter is an extract from autobiography of Nelson Mandela. ठीक है, he was the first black president of South Africa. Right, so this is just a short extract from the whole autobiography of the first black president South Africa of Nelson Mandela. This chapter begins with the description of the inaugural ceremony, which took place on the 10th of May 1994, where the entire nation, along with many international leaders, embraced the victory of a newly and fairly elected government. इस चैप्टर में क्या है कि पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है इवेंट की. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कौन से इवेंट से स्टार्ट हो रहा है. इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द इनॉग्रल सेरेमनी, जो कि 10th of May 1994 को हुई थी. एंड इसमें पूरा नेशंस, पूरा साउथ अफ्रीका अलॉन्ग विद, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल लीडर्स भी आए थे. एंड इस क्यों आए थे, सेलिब्रेट करने के लिए किस चीज़ की, न्यू साउथ अफ्रीका न्यू गवर्नमेंट की इनॉग्रल सेरेमनी पे. राइट, it involved speeches by the president and the two deputy presidents, followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters. So ये अगेन डिस्क्रिप्शन है उसी इवेंट की. वहाँ पर प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच दी एंड टू डिप्टी प्रेसिडेंट्स ने भी अपनी स्पीच दी. एंड उसके बाद एयर में एक शो हुआ जिसमें दिखाया गया फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स को. ठीक है, देन इट सेज दैट लॉन्ग अगो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द 20th फर्स्ट डिकेड, ठीक है, फर्स्ट 10 years की स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, वाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल फॉर द डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन. तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में जो वाइट पीपल थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका पर रूल करना शुरू कर दिया था, दे स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड. ठीक है, जिसने डार्क पीपल एंड वाइट पीपल को डिफ्रेंशिएट, उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया था. राइट, तो इस सिस्टम, ये इतना ज़्यादा ख़राब एंड अप्रेसिव सिस्टम था दैट इट क्रिएटेड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन द डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन. क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है दैट इज़ डार्क इन कलर. सो जो नेटिव पीपल थे कंट्री के, उनके लिए सिस्टम बहुत ही ऑप्रेसिव था. एंड इट वाज जीते जीते एक नरक की तरह उनके लिए ये लाइफ हो चुकी थी. ठीक है, इट गेव राइज टू वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इनह्यूमेन मीन्स जहाँ पर ह्यूमंस के रहने की नहीं वहाँ पर होती ऐसी कंडीशंस, बहुत ज़्यादा ख़राब बदतर कंडीशंस होती हैं. एंड मैनी पीपल हैव स्ट्रगल्ड एंड सेक्रीफाइस्ड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स. उन्हें बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स नहीं दिए गए थे, जिस कारण लोगों ने अपने मार्टियर्स जो होने शुरू हो गए, लोगों ने अपनी जो लाइफ देनी शुरू हो गई. Then we have the author expressed his desire to thank all those freedom fighters who could not live to see this autumn day. Now जो नेल्सन मंडेला हैं वो एक्सप्रेस करना चाहते थे अपना ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स उन फ्रीडम फाइटर्स पे, जो मार्टियर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ जो है दे दी कंट्री को फ्री करने के लिए. वो चाहते थे कि उन सबको प्रेजेंट होना चाहिए इस इनाग्रेशन सेरेमनी में. ही रेफर्ड टू द सिटीजन्स एज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री. ठीक है, उन्होंने सिटीजन्स को सबसे जो ऊंचा दर्जा है, ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री रेफ़र किया है. राइट, इट इज़ दीज पीपल ही गैदर्ड हिज करेज फ्रॉम. इन्हीं लोगों के अंदर जलती आग को, अपनी कंट्री को आज़ाद करने की आग को देखकर ही नेल्सन मंडेला में वो करेज आया कि वो आगे आकर अपनी कंट्री को बचाए. Mandela believes that courageous is not the man who is fearless, but the man who has overcome fear.
करेजियस की डेफिनेशन दी है मंडेला ने। उन्होंने कहा है कि करेजियस का मतलब ये नहीं, वो मैन करेजियस नहीं है जो कि फियरलेस है, जिसके अंदर डर ही नहीं है। करेजियस वो है जिसने अपने अंदर के डर को होते हुए, जो उसका डर है उसको ओवरकम कर लिया है एंड उस डर को ख़त्म किया है। ये नहीं कि पहले से ही डर नहीं था, लेकिन होते हुए उसे ख़त्म करना, दैट मैन इज़ करेजियस। He also mentioned the two responsibilities every human has and how, in order to fulfill his obligation towards the society, his obligation towards his family was neglected. अब उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि उनके पास टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। एक ह्यूमन के पास टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब एक तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी पूरी करनी है एंड टुवर्ड्स द फैमिली भी एज वेल। उसे इग्नोर नहीं करना है, निगलेक्ट नहीं करना है, उसे एट द सेम टाइम फुलफ़िल करनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द सोसाइटी एज वेल एज टुवर्ड्स द फैमिली. He became a man of people when he realized that the idea of freedom was an illusion for him and people like him. ठीक है, so next is it was then he joined the African National Congress and fought for his rights till he became the first black president of the nation. तो अब इन सब लाइन्स का यही मीनिंग है, जब उन्होंने फ्रीडम को अच्छे से समझ लिया, रियलाइज़ कर लिया, when he became the man of people, जब उन्होंने समझ लिया कि फ्रीडम क्या है, देन ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को ज्वाइन करके उन्होंने अपने ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट किया एंड देन फाइनली वो जेल भी गए। ठीक है, 28 ईयर्स के लिए वो जेल गए थे एंड आफ्टर दैट ही जब वो जेल से आए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने उनको सिलेक्ट किया गया फॉर द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। प्रेसिडेंट बने, राइट। अकॉर्डिंग टू हिम द ऑप्रेसर इज़ as much a prisoner as the oppressed. ठीक है, जो इंसान जो है, ठीक है, जो ह्यूमन ऑप्रेस कर रहा है, ठीक है, जो रूल कर रहा है, वो भी उतना ही गुनहगार है जो ऑप्रेस हो रहा है। ठीक है, as soon as the former robs the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of his humanity. Thus, the oppressor too is not free. तो इसे सेम सिचुएशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऑप्रेसर भी जो है एज मच एज प्रिजनर है एज द ऑप्रेस्ड, जिसको वो सज़ा दे रहा है, जितनी सज़ा उसे मिल रही है, उसे उतनी ही सज़ा खुद भी मिल रही है, राइट। सो ये उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, अपनी थॉट्स किए हैं अपनी बायोग्राफी में। सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो then please subscribe to my channel and also leave your best comments in the comment section below. So that was all for this video. I would see you all in the next one. Till then, goodbye.